नमस्कार, स्वीकार करिए। मेरा नाम अनुपम प्रसून है। आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं और आज चर्चा हम करने जा रहे हैं बंगाल के ऊपर। बंगाल में हालात विकराल हो गए हैं। हालात विकराल क्यों हो गए हैं, इसकी कुछ तस्वीरें तो हम आपके सामने पहले ही हमने दिखा दी है। इस तस्वीर के बारे में जरा आपको डिटेल बता देते हैं। पहले ये तस्वीर आप फुल विंडो में देखिए, पूरी स्क्रीन पर देखिए ये तस्वीर। इस तस्वीर में आप देखिए एक शख्स एक बस पर, जो कि वेस्ट बंगाल सरकार की बस है, उस पर लगा भगवा झंडा उतार रहा है। वो उतार नहीं रहा, उसे मजबूर किया जा रहा है। पीछे शोर हो रहा है और वो शोर में हुल्लड़बाजी हो रही है। उस शोर के भीतर जो वहां पर लोग मौजूद हैं वो हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। और एक तरीके से बंगाल में इस वक्त कैसे हालात बन गए हैं, वक्फ बिल यानी वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो इस वक्त वहां पर बवाल चल रहा है, जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसकी क्या सच्चाई है, सिर्फ एक ये वीडियो बता रहा है। इसके साथ में आप एक ट्वीट देख रहे हैं जिसमें योगी देवनाथ नाम के एक ट्विटर हैंडल से, जो कि वेरीफाइड है, लिखा जा रहा है ये आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य बांग्लादेश या पाकिस्तान का नहीं है, ये दृश्य हमारे पश्चिम बंगाल का है। बस से भगवान श्री राम का चित्र और भगवा झंडा उतारकर फिलिस्तीन का झंडा लगाया जा रहा है और कोलकाता पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। सोचिए आने वाला समय में हमारा पश्चिम बंगाल किधर जा रहा है। बंगाल के लोगों के पास आने वाले विधानसभा चुनाव में अंतिम अवसर है। अगर इस बार चूके तो बंगाल गाजा बन जाएगा, इसमें किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम इस वीडियो की कोई पुष्टि नहीं करते, हम इस ट्वीट का कोई समर्थन नहीं करते। यहां पर आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी वीडियो से हम कुछ एक चीज आपको बताना चाहते हैं। जो बस का कलर है, जो बस का रंग है, वेस्ट बंगाल में जो सरकार की बसें चलती हैं वो इसी रंग की होती हैं। ये वीडियो कब शूट किया गया है आप ये देखिए, किस फोन से शूट किया गया है, कौन से लोकेशन पे शूट किया गया है, फोन में सब कुछ डिटेल है, तो हमने उसको मार्क कर दिया है। Oppo A77s से ये वीडियो बनाया गया है। और जब ये वीडियो बनाया गया वो तारीख थी 10 अप्रैल 2025 की, सुबह 8:12 पर यह वीडियो बनाया गया है। सबसे पहले तो आप आवाज सुनिए कि क्या वहां शोर हो रहा है। तो आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, हम इसी तस्वीर की बार बार बात कर रहे हैं, इसी तस्वीर की चर्चा कर रहे हैं। इस तस्वीर में जो आवाज है, जो हुल्लड़बाजी हो रही, जो वहां पर हुड़दंग जैसी स्थिति बन गई है, वो बताया यह जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ये लोग विरोध प्रदर्शन करने उतरे थे। और आपको भी पता है कि पश्चिम बंगाल में जिस दिन से बिल लागू हुआ उसी दिन से प्रदर्शन हो रहा है। खासतौर पर 4 जिले, वो 4 जिले कौन से हैं हम वो भी चिन्हित करके आपको बताएंगे। वो 4 जिलों में क्या स्थिति है इस वक्त वो भी आपको सुनाएंगे। दोस्तों, बहुत ध्यान से एक दो चीजें यहां स्पष्ट कर देना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में आकर बसे हैं, ये हिंदुस्तान के लोग नहीं हो सकते। ये हिंदुस्तान में आकर बाहर से बसने वाले लोग हैं जो इस तरह से खुलेआम, जिनको नफरत है भगवान राम की तस्वीर से और इस तरह से रामनामी झंडे से, भगवा झंडे से। 2-4 चीजें और आपको दिखाना चाहते हैं। पहले भी हमने ये चर्चा की थी कि बंगाल की पूरी डेमोग्राफी बदल रही है और ये बदल रहे हैं बाहर से, खासतौर पर बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए जो मुसलमानों के वेश में दाखिल होते हैं। लेकिन उनका एक टारगेट है, उनका एक मकसद है बंगाल को तोड़ना, बंगाल में ऐसी स्थिति पैदा कर देना कि बंगाल में मतलब जो वहां हिंदू है, जो बहुत दिनों से, सालों से जो मुसलमान रह रहा है, वो भी, उसका भी माइंड वॉश हो जाए, हिंदुओं का माइंड वॉश हो जाए। बंगाल में वैसे भी ममता बनर्जी की सरकार है जिसके ऊपर यह आरोप लगता रहा है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, मुसलमानों के वोट की खातिर ऐसे लोगों को वहां बसाया जा रहा है। यह आरोप अक्सर लगता रहा है जो भारत के नहीं है, भारत के बाहर से आकर बसते हैं, यानी जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। आपको एक मैप दिखाना चाहते हैं हम, इस मैप को देखिएगा, फिर आगे इसमें बहुत सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। इस मैप को देखना क्यों जरूरी है, आप सबसे पहले ये मैप देखिए। ये मैप है पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का। इस मैप में क्या खास बात है? इस मैप में खास बात यही है कि बांग्लादेश से सटा हुआ जो भी इलाका है वहां पर आप ज्यादा हरियाली देख रहे होंगे। बांग्लादेश से सटा हुआ जो कुछ एरिया है, जो जिले हैं, वो इस वक्त पूरी तरह से
ऐसे लोगों की चपेट में आते जा रहे हैं जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके भारत में दाखिल होते हैं और भारत के नागरिक बन जा रहे हैं। वो ऐसे लोगों की वजह से मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया, हावड़ा और पूर्वी वर्धमान, ये जो आप देख रहे हैं जो डीप ग्रीन है, मतलब कि वहां पर मुसलमानों की आबादी और खास तौर पर जो बांग्लादेश घुसपैठ है वो सबसे बड़ी समस्या बन गई है। जहां पर आप डीप ग्रीन देख रहे हैं और उससे आप जो हल्का ग्रीन देख रहे हैं वहां पर करीब 50 से 90% की आबादी मुसलमानों की हो गई है और जहां पर उससे हल्का देख रहे हैं वहां पर 10 से 25% आबादी मुसलमानों की है। जो हम आपको अभी तक ये जो 6 जिले 7 जिले बता चुके हैं, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया और हावड़ा के साथ साथ पूर्वी वर्धमान, ये वो इलाके हैं जो बांग्लादेश की सीमा से सटते हैं। ये वो इलाके हैं जिसके कुछ हिस्से झारखंड से भी मिलते हैं और यहां पर घुसपैठ एक बड़ी समस्या बन गई है। अब इसके बाद हुआ क्या, हम ये खबर आपको क्यों बता रहे हैं, इस पर आते हैं दोस्तों। एक दिन पहले यानी कि 11 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक ऐसी घटना हुई जिसने बांग्लादेश की हालत पर भारत की सरकार को भी जरूर सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। हुआ ऐसा था कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ कुछ लोग सड़क पर उतरे। ये खुद को मुसलमान कह रहे थे, ये सड़क पर उतरे। सड़क पर ये इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये विरोध प्रदर्शन कहां पहुंच गया, रेलवे ट्रैक पर। 5000 लोगों ने, मुर्शिदाबाद जिले में 5000 लोगों ने रेलवे ट्रैक को घेर लिया, रेलवे ट्रैक पर बैठ गए और कहा यह भी जा रहा है कि उन्होंने कई रेल को हाईजैक करने वाली नौबत पैदा कर दी। मतलब ट्रेन को चारों तरफ से इन्होंने कब्जे में ले लिया। यात्री परेशान रहे, घंटों उनका दम घुटता रहा, कोई पानी के लिए तरसता रहा। हालात ऐसे बन गए थे और कई घंटों तक यह नौबत रही। आपको कुछ डिटेल हम बताना चाहेंगे जो हम आपके लिए लिख कर ले आए हैं। जो आजिमगंज न्यू फरक्का सेक्शन पर ट्रेनें प्रभावित हो गई थी। 15/644 कामाख्यापुरी एक्सप्रेस को धुलियागंगा स्टेशन पर करीब 2:46 पर रोक दिया गया था। कुछ लोग ट्रैक पर बैठ गए थे, ट्रेन आने नहीं दे रहे थे और ट्रेन जाने भी नहीं दिया जा रहा था। आरपीएफ, जीआरपी, स्थानीय लोग सबको जैसे कैप्चर कर लिया था इन लोगों ने, 5000 मुसलमानों ने। मतलब जो पैसेंजर थे उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था कि वो बचकर चले जाए। ये सब कुछ हो रहा था वक्फ संशोधन कानून के विरोध में, उसके नाम पर, और वहां पर पुलिस इतनी मजबूर थी कि कोई एक्शन नहीं हो रहा था। अब खबर यह आ रही है कि मुर्शिदाबाद में जब हालात बिगड़े तो करीब 120 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। लेकिन दोस्तों 11 अप्रैल की हुई यह घटना और 9 अप्रैल को जो घटना हुई थी, दोनों में क्या समानताएं हैं ये बहुत ध्यान से समझिएगा। दोनों दिनों में जो घटनाएं हुई उसमें समानता यही है कि टारगेट पर हिंदू थे, हिंदू मंदिर थे, हिंदुओं का मतलब हिंदुओं के धर्मस्थल की तरफ जाने वाली ट्रेनें थी। कुछ लोग इस वीडियो को देखने के बाद ये कहेंगे कि शायद हम समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि इस वक्त जो भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है उसमें खास तौर पर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। और हम ये भी दावे के साथ कह रहे हैं कि ऐसा करने वाले लोग हिंदुस्तान में रहने वाले सच्चे मुसलमान नहीं है। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के बाहर से आए और आज वोट बैंक बन गए हैं पश्चिम बंगाल में, और वोट बैंक की खातिर वहां की सरकारें, वहां का जो भी सिस्टम है वो इनको पनाह दे रहा है, इनको शह दे रहा है, और ये लोग ऐसी नौबत पैदा कर रहे हैं। हमने जब ये कहा कि ट्रेन हाईजैक जैसी स्थिति आ गई, समझिए कि इससे पहले करीब हमने 1 दर्जन से ज्यादा मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी। उसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वाकई विकराल स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल में बन गई है। हमने आपको बताया था कि अंसारुल इस्लाम जैसे संगठन जो कि बांग्लादेश में एक आतंकी संगठन है, वो सब प्रोपेगेट कर रहे हैं, वो सब इंस्टिगेट कर रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में बैठे मुसलमान हैं, जो घुसपैठिए मुसलमान हैं उनको, और इसी वजह से ये हालात बिगड़ रहे हैं। ये तस्वीर हम बार बार आपको क्यों दिखा रहे हैं, ये भी समझिए कि क्या बंगाल में, और वो भी कोलकाता में, ये कहां पर हुआ, वेस्ट बंगाल में, उसकी राजधानी में कोलकाता में ये सब कुछ हुआ है, जहां एक बस पर भगवा झंडा लगा था, उस झंडे को उतरवा दिया गया। आपको जब आप आवाज सुनेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से हम चाहते हैं कि आप ये पूरा विजुअल देखिए
और समझिए कि वहां पर क्या नौबत आ गई होगी। इस ट्रक ड्राइवर को क्यों, इस बस ड्राइवर को क्यों ये झंडा उतारना पड़ा होगा, उसकी मजबूरी क्या रही होगी। वहां पर देखिए लोग झंडे लहरा रहे हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं और सामने एक मजबूर ड्राइवर अपनी बस पर जो उसने भगवा झंडा लगाया था उसे उतारना पड़ा। अब यह तस्वीर देखने के बाद ही सवाल उठता है कि क्या इसी लोकतंत्र के लिए पश्चिम बंगाल में वोटिंग होती है। शुभेंदु अधिकारी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं ममता सरकार पर। इससे पहले भी बीजेपी ने बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए थे कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बांग्लादेश जैसी स्थिति बना दी गई है पश्चिम बंगाल में। आप सोचिए, मुर्शिदाबाद तो एक केंद्र बन गया, एक हब बन गया, एपी सेंटर बन गया है जहां से ऐसी घटनाएं पूरे बंगाल में प्रायोजित की जा रही हैं। वेस्ट बंगाल में 2001 से 2011 तक कैसे डेमोग्राफी बदल रही है ये देखिए। आपको इससे जो रिलीजियस डेमोग्राफी है वो समझने में बहुत आसानी होगी। हिंदुओं की आबादी 2001 से 2011 तक यानी इन 10 सालों में सिर्फ 10%, 10.81% के हिसाब से बढ़ी, जबकि मुसलमानों की आबादी इसी टाइम पीरियड में करीब 22% के हिसाब से बढ़ी, 21.81% के हिसाब से। अब एक दूसरा डाटा आपको दिखाते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे कि वेस्ट बंगाल में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। अब ये ग्रोथ गैप आपको दिखाते हैं। ग्रोथ गैप मतलब ये करीब 6 डिकेड्स पे कैसे मुसलमानों की सबसे ज्यादा हो गई। हिंदू और मुसलमानों के बीच का जो ग्रोथ रेशियो था, जो ग्रोथ गैप था, वो 2001 से 2011 में बढ़कर 101.8% के हिसाब से पहुंच गया। दोस्तों ये ऐसा नहीं है, बहुत ध्यान से इस आंकड़े को समझने की कोशिश करिएगा। दरअसल इस ग्रोथ रेट के पीछे या जो गैप हुआ है इसके पीछे 2 बड़ी वजह है। मुसलमानों की आबादी, जो पहले से पश्चिम बंगाल में जो मुसलमान रह रहे थे उनकी आबादी तो बढ़ी, लेकिन अचानक जो बाहरी घुसपैठ हुआ है वेस्ट बंगाल के भीतर बांग्लादेश की तरफ से, उसकी वजह से भी आबादी बढ़ी। और इसी वजह से ये जो ग्रोथ गैप आप देख रहे हैं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच का 6 डिकेड में जो 101.8% पर पहुंच गया, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही रहा। एक और आपको आंकड़ा दिखाते हैं, उसे भी आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये वेस्ट बंगाल का वो हिस्सा है, आप इस हिस्से को करीब 7 कलर्स में देख पा रहे होंगे, 7 या 8 कलर्स में आप इसे देख पा रहे होंगे। जो व्हाइट एरिया है समझिए वहां पर अभी तक उस इलाके में मुसलमानों की आबादी से कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो सबसे ज्यादा ग्रीन पैचेस देख रहे हैं, और ये ग्रीन पैचेस जैसे जैसे हल्के पड़ेंगे मतलब कि वहां पर लेस इफेक्ट एरिया है बाहरी घुसपैठ से और मुसलमानों की आबादी से। लेकिन जो डीप ग्रीन पैचेस है वहां पर समझिए कि वो पूरी तरह से उस इलाके में मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। यह वेस्ट बंगाल के आधे से ज्यादा हिस्से में यही हालत है कि हिंदू अब वहां पर अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं और मुसलमान बहुसंख्यक का दर्जा हासिल करते जा रहे हैं। लेकिन इस पर अगर वक्त रहते विचार नहीं किया गया तो शायद बहुत देर हो सकती है। पुलिस ये कह रही है कि वो एक्शन ले रही है, लेकिन पुलिस का एक्शन शायद उतना एग्रेसिव नहीं है जितना दिखना चाहिए। बेहतर क्या है आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। बंगाल को कैसे बचाया जा सकता है, हमें यह जानना बहुत जरूरी है, इस पर चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। और खासतौर पर केंद्र की सरकार को भी आज ये सोचने की जरूरत आन पड़ी है कि पश्चिम बंगाल को कैसे बचाया जाए।